तो दोस्तों कुछ लोग मोबिन मलिक सर को टारगेट करने उतर गए हैं। सीमा हैदर केस सरदर्दी सभी की बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे मोबिन मलिक सर के पीछे पड़ चुके हैं कुछ लोग कि गुलाम हैदर के बच्चों की कस्टडी आपने क्यों नहीं ली, क्यों नहीं गुलाम हैदर के बच्चों को आपने साथ में रखा, क्यों नहीं सीमा हैदर को सेंटर होम में रखा गया। तो इस तरीके के सवाल कहकर मोबिन मलिक सर को फिर से टारगेट किया जा रहा है। पावर ऑफ टॉनी मोबिन सर ने ली है गुलाम हैदर की, तो उन्हें अधिकार है कि वो किसी भी प्रकार का जो केस है गुलाम हैदर की तरफ से कर सकते हैं और साथ ही गुलाम हैदर के बच्चों की कस्टडी भी ले सकते हैं। इस मैटर में मोबिन सर पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि वो पाकिस्तानी बच्चे किसी की बच्चों की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूं, लेकिन मैं नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि भाई वो पाकिस्तानी बच्चे हैं, वो बच्चों की जिम्मेदारी ले या अपना काम करें। ऑलरेडी सीमा हैदर केस में दिन रात एक करके मोबिन मलिक सर ने इस केस को मुकाम तक पहुंचा दिया। तो लेकिन अब क्यों सवाल उठ रहे हैं? सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि लोग अब सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं। तो कुछ लोग पत्रकारिता के नाम पर मोबिन मलिक सर को टारगेट कर रहे हैं कि मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे, अपने पैनलों पर बैठाकर हाई कोर्ट के वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को पूछा जा रहा है कि मोबिन मलिक ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की, मोबिन मलिक ने अभी तक सीमा हैदर की बेल कैंसिल क्यों नहीं की, जबकि मोबिन मलिक सर ने सारी बातें क्लियर कर दी 2 दिन पहले लाइबा के कि ये मैटर है, ये मैटर है, और गुलाम हैदर के भारत आते ही बच्चे गुलाम हैदर को दे दिए जाएंगे। तो वकील साहब सवाल कर रहे हैं मोबिन मलिक सर पे, दोगले टाइप के जो शब्द बोले जा रहे हैं कि वकील साहब दोगले हैं, ये शब्द बोले जा रहे हैं मोबिन मलिक सर को। जो गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं, सीमा हैदर के खिलाफ लड़ रहे हैं, सीमा हैदर गलत है, इनलीगल तरीके से भारत के अंदर एंट्री करी है और वो गुलाम हैदर के बच्चों के लिए इंसानियत का एक केस लड़ रहे हैं, उस पे मोबिन मलिक सर को बोला जा रहा है कि दोगले। समझ नहीं आता कि मोबिन मलिक दोगले हैं या क्या है। अभी तक इन्होंने बच्चों की कस्टडी नहीं ली, अभी तक इन्होंने सीमा हैदर की बेल कैंसिल नहीं की। तो जो लोग मोबिन मलिक सर को टारगेट कर रहे हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, आपके पास तो पावर है ना, आप कहते हो मैं सब चीज सामने लाके रख देंगे, हम अपनी पत्रकारिता से सारा केस सॉल्व कर देंगे, सीमा हैदर को जेल हम पहुंचा कर रहेंगे, सीमा हैदर का केस हम लड़ कर रहेंगे, गुलाम हैदर के बच्चे पाकिस्तान पहुंचा के रखेंगे। तो आपको किसने रोका है भाई? आप जाओ कोर्ट में अपील करो कि मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें ये पाकिस्तानी बच्चे यहाँ नहीं चाहिए, आप इनको उठाकर फेंक दो, ये अपील करो, आपके पास पावर है ना। मोबिन मलिक सर अपनी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं रखना चाहते, क्योंकि 1-2 चीजें अगर किसी को पता भी चली तो उन्होंने उस पर एप्लीकेशन डाल दी उसको रुकवाने के लिए, और रुकवाने का प्रयास में सफल भी हो गई। इसी वजह से मोबिन मलिक सर ने बहुत सारी कानूनी कार्रवाई अभी तक किसी को नहीं बताया है, यहाँ तक कि गुलाम हैदर को भी नहीं बताया है जिसका वो केस लड़ रहे हैं, जिस कारण गुलाम हैदर बीच बीच में परेशान हो जाता है, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे बयान दे देता है अपने बच्चों के लिए चिंतित होकर कि मोबिन मलिक सर उसको तक कुछ नहीं बताते। तो आप पत्रकार हैं, आपका फर्ज है चीजों को निकालना। आप जाओ कोर्ट में, जाओ जज से पूछो, आपको अधिकार है ना, आपको राइट है। आप मोबिन मलिक सर के कैबिन में जाओ, वहां जाके पूछो, लेकिन सवाल खड़ा करने का अधिकार किसने दिया भाई? तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो, जो लोग पहले सीमा हैदर के विरोध में थे, अब वो कहते हैं हम सीमा हैदर को यहाँ से भगाना चाहते हैं, उसके विरोध में है, लेकिन पूरी तरीके से वो लोग मोबिन मलिक सर के विरोध में उतर चुके हैं। सारे सवाल मोबिन मलिक सर के ऊपर खड़े कर दिए हैं। मोबिन मलिक सर को दोगला कहा जा रहा है, मोबिन मलिक सर से कहा जा रहा है कि ये कोई काम नहीं कर रहे, ये झूठ बोल रहे हैं, गुलाम हैदर को वीजा नहीं मिलेगा। मतलब मोबिन मलिक सर काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा हुआ है अगर गुलाम हैदर को किसी भी कारणवश वीजा नहीं मिलता है 1% भी, तो मैं खुद इस्लामाबाद जाकर गुलाम हैदर को, वहां से गुलाम हैदर को खुद लेके आऊंगा, खुद मैं अपनी जिम्मेदारी पे लेके आऊंगा। उसके बाद भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सीमा हैदर की बेल कैंसिल क्यों नहीं हुई। मोबिन सर ने इस पर बेल कैंसिलेशन को लेके परसों लाइव में सारी बातें क्लियर की है कि भाई बेल कैंसिल करने के लिए जैसे एप्लीकेशन डालने वाले थे, उसी दिन जो पुलिस के द्वारा बयान होना था वो बयान सामने आ गया, और जिस बयान में लिखा था कि साजिश के तहत सीमा हैदर को किसी किराए के घर में रखा गया था यहाँ पे,
और इस कारण वो बेल को उस दिन नहीं उन्होंने डाली, क्योंकि उनके पास एक और पुख्ता सबूत आ गए थे, जिसके कारण इसकी बेल कैंसिल होने में और भी आसानी हो जाएगी। तो मोबिन सर ने क्लियर किया था, इस वजह से मैंने आज बेल नहीं कैंसिल करने का और नहीं डाला, मैं इसको भी लगाकर उसमें सबमिट करके इसको दोबारा कैंसिलेशन के लिए डालूंगा। तो फिर अब समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों के पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रहा है, इनकी पेट में आग क्यों जल रही है, कौन सी चीज ऐसी है जो निकलवाना चाहते हैं मोबिन मलिक सर से, क्यों पर्सनल अटैक किया जा रहा है मोबिन मलिक सर पे। आपको सवाल पूछने ना, आप पत्रकार हो, आप फ्रीडम हो, आप फ्री हो, आपको स्वतंत्रता है कि आप सवाल निश्चित तरीके से पूछिए, लेकिन मोबिन मलिक सर से पूछिए ना, जाके उनके कैबिन पे जाइए, कोर्ट पे जाइए, जहां आप जा सकते हैं वहां जाइए, हाई सुप्रीम जहां पे उसका केस डला है उस वकील से पूछिए, थाने में जाइए, उन पुलिस वालों से पूछिए जिन्होंने सीमा हैदर के जो सारे डॉक्यूमेंट वहां पेश किए, उनसे पूछिए, आपको अधिकार है। सोशल मीडिया पे किसी भी हाईकोर्ट के वकील को या किसी भी वकील को बैठाकर ये तरह तरीके की भ्रांतियां फैला के मोबिन मलिक सर को परेशान करके उनको कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश क्यों करी जा रही भाई। कुछ समय से हम देख रहे हैं, जो लोग कहते थे हम सीमा हैदर के विरोध में इसको भगा कर रहेंगे, वो आज भी कहते हैं हम सीमा हैदर के विरोध में इसको भगा कर रहेंगे, लेकिन साथ में वो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं। पाकिस्तानी ऐसे, यानी कि पाकिस्तान के लोग और हिंदुस्तान के आपस में लड़ जाए और मोबिन मलिक सर को टारगेट किया जाता है ताकि वो अंदर खाने की सारी सूचना दे दे, जिससे सीमा हैदर का केस को गड़बड़ाया जाए। आज तो मैंने देखी हो लाइव, तो मुझे बड़ा शर्म आया कि उसमें तो ये भी कहा जा रहा है कि सीमा हैदर के केस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, सीमा हैदर से मिले हुए हैं। वाह वाह वाह, ताजुब की बात है भाई। आप एक पत्रकार होके आप इसको भारत से निकाल दोगे, लेकिन वो वकील होके काम नहीं कर सकते, ये आप दावा करते हो। तो आप किस बेस पे दावा करते हो कि मोबिन मलिक दोगले हैं? आप किस बेस पे दावा करते हो कि सीमा हैदर से वो मिले हुए हैं, जबकि वो गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं? दोस्तों, कहीं ना कहीं इस केस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं मोबिन मलिक सर के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, मोबिन मलिक सर को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। आपका जो काम है आप वो काम करिए, मोबिन मलिक सर का जो काम है अपना काम कर रहे हैं, वो नहीं देना चाहते किसी को इस केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो किसी से जबरदस्ती आप निकलवा नहीं सकते हो। आप अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हो, यूट्यूब चैनल चलाओ, आप अपने केस करो। किसी वकील के लिए उसका जो केस होता है ना, एक बच्चा होता है, बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना और उसको बड़ा करके जो पेड़ बन जाता है, पेड़ बनाना होता है, ये केस उनके लिए उनकी भावनाओं से जुड़ा होता है और उनके जो पद है उनका वकालत का उससे जुड़ा हुआ होता है। एक वकील ये कसम खा लेता है कि मेरे लिए मेरा केस मायने रखता है, उसको जीतने के लिए मैं हर तरीका अपनाऊंगा। तो वही मोबिन मलिक सर कर रहे हैं। मोबिन मलिक सर ने बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे नहीं बताई हैं। मोबिन मलिक सर तो इतना लाए बातें हैं कि लोगों में भ्रांतियां न फैले, लोग आपस में गुमराह न हो, कोई धोखे का शिकार न हो, किसी तरीके की गलतफहमी न फैले, अफवाह न फैले, सीमा हैदर के केस की वजह से भारत में अशांति पैदा न हो, इसलिए मोबिन मलिक सर सोशल मीडिया पे आते हैं, लाइव आते हैं। अब लोगों ने उनका जीना हराम कर दिया, मुश्किल कर दिया कि मोबिन मलिक सर सोशल मीडिया पे आए, अपनी बात को रखें। तो ये लोग डायरेक्ट आरोप लगा देते हैं कि यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। आप लोग जो अपना काम कर रहे हो, अपना चैनल चला रहे हो, ईमानदारी से चलाओ, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन सीमा हैदर हमारे देश में इनलीगल घुसपैठ करके आई है और ये इसको जेल भी जाना है, इसको डिपोर्ट भी होना है। 10 दिन का समय है, हमारे हिसाब से समय ज्यादा भी लग सकता है क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है। गुलाम हैदर भारत आ जाएगा, गुलाम हैदर को वीजा मिल जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट मोबिन सर पे और आरोप लग रहे हैं कि गुलाम हैदर को वीजा ही नहीं मिलेगा। माननीय वकील जी कह रहे हैं गुलाम हैदर को वीजा ही नहीं मिलेगा। मोबिन सर ने कह दिया ना, वो एक वकील है, वो गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं और उन्होंने जांच खोजबीन यहाँ तक कि नेपाल जाकर अपना पैसा लगाकर हर चीज की जांच की है। उन्होंने सोशल मीडिया पे बोला है इस केस को अंजाम तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है और हमें भरोसा है मोबिन मलिक सर पर। अब समझ नहीं आता, जब सीमा हैदर केस क्लोज हो जाएगा ये लोग क्या जवाब देंगे लोगों को? इस तरीके की भ्रांतियां, इस तरीके की गलत अफवाह क्यों फैलाई जा रही है? अब इन लोगों पे आरोप भी लगते हैं कि ये बिक चुके हैं, ये सीमा हैदर के साथ मिले हुए हैं। और कई लोग क्या क्या कहते हैं, मैं इस पे कोई दावा नहीं करती क्योंकि मुझे नहीं पता भैया, मैं ज्यादा लोगों को देख भी नहीं पाती। जो मुझे दिखता है
कि लोग गलत तरीके से विरोध करने पे उतर जाते हैं, फिर वहां पे हम सपोर्ट भी नहीं करते। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे लगता है सीमा हैदर केस में बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं, गड़बड़ हो रहे हैं, लोग बातों को इधर से उधर तोड़ने मरोड़ने में ज्यादा लगे हुए हैं। सीमा हैदर के विरोध से ज्यादा मोबिन मलिक सर का विरोध हो रहा है, उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और लोग जबरदस्ती कहते हैं हमें तो सीमा को जेल पहुंचाना ही है, हम तो उसको निकाल के रहेंगे, हम तो उसको भारत से निकाल के रहेंगे। वो न आप निकाल सकते हो न हम निकाल सकते, उसके लिए कानून है। कानूनी तरीके से मोबिन मलिक सर अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। रियल में अगर आप अपने देश से प्यार करते हो ना, भारत से प्यार करते हो, तो कम से कम उस वकील को जो अपना दिन रात एक करके इस केस पे लगाए हुए हैं, एक इंसानियत का केस लड़ रहे हैं, 4 बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, गुलाम हैदर के लिए लड़ रहे हैं, तो उसे अपना काम करने दो। पाकिस्तानियों को भड़काने का जो काम किया जा रहा है, फिर से वही एक बार प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों बहुत दुख होता है कि हमारे ही देश में ऐसे लोग हैं, पल पल में अपना रंग बदल देते हैं, समझ नहीं आता कौन कब किस पल बदल जाए। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।